17 लाख में तो खरीदी और 70 लाख में बेची, उसमें बड़ा भारी घपला हुआ है। तो ये बहुत बड़ा घपला हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कि सरकार की मिली भगत से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनके मिनिस्टर कहते थे जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। अब वो जेल के दरवाजे कहाँ खुले हुए हैं? अभी उसने भी कहा था कि हमने जेल तैयार कर दी है। मैं 25 तारीख को बोहर गांव बहुत बड़ा गांव है, गढ़ी सांपला कलोई का एक प्रमुख गांव है, वहां जनसभा करने जा रहा हूं। बोहर गांव के साथ साथ मैंने 6 तो लिखे हैं इसमें, लेकिन 7 गांव की जमीनों का अधिग्रहण हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, और वो औने पौने भाव से खरीदी गई। और मेरे पास सरकारी दस्तावेज हैं। वो आगे 17 लाख में तो खरीदी और 70 लाख में बेची, उसमें बड़ा भारी घपला हुआ है। और बिल्डरों को भी बेची गई वो जमीन। ये कभी हुआ नहीं कि सरकार जमीन खरीद के प्राइवेट बिल्डरों को बेचे। इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा, सरकार के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ा घपला हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। किसानों को आज बर्बाद कर दिया। ये 7 गांव के किसान तो बर्बाद कर दिए। बोहर, गढ़ी भोर, माजरा, नौनंद, बलियाना, पैरावर, खेड़ी सात और कलावड़। तो इन गांवों की जमीनों किसानों को जो 4-4, 3-3 करोड़ एकड़ की जमीन थी, वो सिर्फ 17 लाख से 30 लाख तक खरीदी गई। तो इसको लेके हम जनसभा कर रहे हैं। हमने पहली जनसभा की, ज़बरदस्त जनसभा हुई और लोगों के दिमाग में ये आई कि हाँ, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई बातें हैं। भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर आज 7 मुकदमे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। भ्रष्टाचार के मामले हैं। मेरा आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार की मिली भगत से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? मैं पूछता हूँ मोदी सरकार से और खट्टर सरकार से। पहले तो कहते थे ये इनके मिनिस्टर कहते थे जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। अब वो जेल के दरवाजे कहाँ खुले हुए हैं? अभी उसने भी कहा था कि हमने जेल तैयार कर दी है, अनिल विज ने, गृह मंत्री ने। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो रही। तो हम केवल मैंने नौकरियों का मुद्दा उठाया था मैंने, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मैं रोहतक जिले में नौकरियों का किसी को बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा। और आज हालत ये हुई कि 65,000 नौकरियां भूपेंद्र सिंह के राज में, जिनमें 20,000 नौकरियां के इंटरव्यू भी हो चुके थे, लेकिन ना तो वो लगाए जो 20,000 इंटरव्यू हो चुके थे, उनका तो सिर्फ उन्होंने नेट पे डालना था। लोग अपने आप कोर्ट से जीत के ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये इस इलाके के साथ और हरियाणा के लोगों के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत अन्याय किया है। जिनके घर के अंदर दीवे जलने थे, जिनकी उसके बाद लोगों की शादियां भी होती हैं और 10 बातें होती हैं, सब कुछ उन्होंने मलियामेट कर दिया। तो ये बातें सारी लेके मैं जनसभा कर रहा हूँ।